नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक हाजिर हूं आज एक बार फिर से चर्चा करने के लिए एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। और आज की जो चर्चा रहने वाली है वह है कैसा रहेगा मीन राशि लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन अपनी ही मीन राशि में। 13 अप्रैल 2022 को देवगुरु बृहस्पति शनि की कुंभ राशि से निकलकर अपनी ही मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु का मीन राशि में जो गोचर है वो सभी राशियों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करने वाला होगा। मीन गुरु की अपनी राशि है, इसलिए ज्यादातर लोगों को गुरु के शुभ फल ही प्राप्त होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। एक राशि में देवगुरु बृहस्पति की जो यात्रा है वो लगभग 1 साल रहती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी ग्रह किसी भी राशि में गोचर करे दोस्तों, वो वहां पर पड़ने वाले नक्षत्रों का परिणाम देने के लिए मजबूर होता है। मीन राशि में भी 3 नक्षत्र पड़ते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। पूर्वा भाद्रपद देवगुरु बृहस्पति का अपना नक्षत्र है, इसका चौथा चरण इसी राशि में पड़ता है। उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र, इसके चारों चरण इसी राशि में पड़ते हैं। और रेवती बुध का नक्षत्र, इसको भी चारों चरण इसी राशि में पड़ते हैं। मतलब यह हुआ कि मीन राशि में प्रवेश करते ही देवगुरु बृहस्पति सबसे पहले अपने ही नक्षत्र पूर्व भाद्रपद की यात्रा पर निकले। तो आइए जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के मीन राशि, जो कि उनकी अपनी राशि है, उसमें प्रवेश करते ही मीन राशि लग्न के जातकों को क्या परिणाम वो दे सकते हैं। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर से आप सब दोस्तों से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए और इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पर इंटरलिंक थ्योरी के जो भी हम केस स्टडी अपलोड करें, आप उन्हें मिस मत करिएगा। और यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। फीस दोस्तों एप्लीकेबल रहेगी। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी ये मैं सारी की सारी चर्चा आप दोस्तों के साथ करने जा रहा हूँ, ये केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही आधारित होगी, क्योंकि बगैर नक्षत्रों की बात किए किसी भी ग्रह के गोचर की बात करना बेमानी होता है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। देवगुरु बृहस्पति का अपनी मीन राशि में गोचर मीन राशि या लग्न के जातकों के लिए कैसा रह सकता है। मीन राशि लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति जो है वो लग्नेश भी हैं और 10th भाव के स्वामी होकर लग्न भाव मतलब स्वयं और व्यक्तित्व के भाव में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करते ही जैसे हमने कहा कि गुरु खुद अपने ही नक्षत्र पूर्व भाद्रपद की यात्रा पर निकल पड़ेंगे। लगन में देवगुरु बृहस्पति को दिग्बल की प्राप्ति भी होती है। अब देखिए, गुरु जो है संतान वृद्धि, ज्ञान, बुद्धि, विकास, उन्नति और विस्तार के कारक है। और आपके चार्ट में खुद लग्नेश और 10th कर्म भाव के स्वामी भी है। और मीन राशि में पड़ने वाले नक्षत्रों में से एक गुरु का खुद का नक्षत्र, दूसरा शनि का जो खुद वैराग और कर्म का कारक है, और 11th लाभ भाव और 12th मोक्ष भाव का भी स्वामी है। तीसरा नक्षत्र बुध, जो कि बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा, मैनेजमेंट और बुध को राजकुमार की उपाधि भी प्राप्त है। बुध आपके चार्ट में 4th शिक्षा, 7th व्यापार और शादी के भाव का स्वामी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि गुरु का गोचर अपनी मीन राशि में संतान, शिक्षा, शादी, व्यापार के लिए अनुकूल साबित रहेगा। अब बात करते हैं विस्तार से। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करते ही उस समय आप अपने सभी पेंडिंग कामों को पूरा समय पर करने की योजना पर काम करेंगे। साथ ही आप उचित विश्लेषण और सोचने समझने के बाद सही निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। आपको यह सलाह दी जाती है कि अपनी दिनचर्या में आप योग और ध्यान को शामिल करें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों की परफॉर्मेंस में सुधार आएगा। आपको अपने सहयोगियों और अपने सीनियर से हौसला अफजाई मिल सकती है। इस दौरान जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं या बेरोजगार है, उन्हें नौकरी या अवसर को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय के साथ आपको इसमें सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है आपके 5th भाव पर होगी। आप कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित होंगे। जो जातक संतान के लिए इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान पुत्र रत्न की प्राप्ति होने की संभावना है। इस दौरान जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट आदि से जुड़े हैं, उन्हें लाभ की संभावना है। इस समय स्टूडेंट का झुकाव अपनी स्टडी की ओर रहेगा। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है वो आपके 7th भाव पर रहेगी। इस दौरान आपको दिन प्रतिदिन के व्यापार से लाभ प्राप्त होने की संभावना है। वहीं सामाजिक कामों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और समाज में आपकी प्रशंसा होगी। बिजनेस करने वाले अपने पार्टनर जो हैं उनके साथ मिलकर बिजनेस को बढ़ाने की योजना पर काम कर सकते हैं। इस दौरान जीवन साथी के साथ आपके संबंध बेहद सुधरेंगे। जो जातक जीवन साथी की तलाश में है, उन्हें इस समय अच्छे गुणों और आकर्षक व्यक्तित्व का जीवन साथी मिलने की संभावना है। वहीं जो लोग लव रिलेशन में हैं, इस दौरान उनके लव मैरिज के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको इसमें कुछ समझदारी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी दोस्तों।
यहां से देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो 9th भाव पर भी। इस दौरान यदि आप सही दिशा में और पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ कोई भी प्रयास करते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही अपने मन को ईश्वर की ओर मोड़ने से आपको अपनी समस्याओं से या समस्याओं को हल करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों 9th भाव हायर एजुकेशन का भाव है। हायर स्टडी करने वालों को या प्राप्त करने वालों को यहाँ पर सफलता मिलती दिखाई दे रही है। अपने नक्षत्र की यात्रा पूरी करने के बाद देवगुरु बृहस्पति दोस्तों शनि का उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है उसकी यात्रा पर निकल पड़ेगी। शनि आपके चार्ट में 11th लाभ भाव का स्वामी है, आप इच्छाओं का भाव है लाभ 11th भाव, और शनि आपके 12th भाव का भी स्वामी है। 12th भाव अनएक्सपेक्टेड खर्चों का है, विदेश का, विदेश से लाभ, मानसिक क्लेश, दुर्घटना, राजकीय संकट या राजकीय दंड कह सकते हैं, आत्महत्या, मोक्ष, पत्नी के रोग और माता का भाग्य भाव है। जब गुरु शनि के नक्षत्र की यात्रा पर होंगे उस समय शनि आपके लाभ भाव में विराजमान होंगे और ग्रह की प्लेसमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन ओनरशिप। इसलिए इस दौरान व्यापारी पेशा लोगों को आर्थिक लाभ होगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों को विशेष सफलता का योग बनेगा। इस समय आपका अपने खर्चों पर कंट्रोल रहेगा क्योंकि शनि 12th भाव का भी स्वामी है, 11th भाव का स्वामी, और 12th भाव से वो अपने से 11th भाव में होने से आपके खर्चे जो है कंट्रोल में रहेंगे। कुछ व्यापारी पेशा लोग अपने चल रहे व्यापार को विस्तार देने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने की योजना पर काम कर सकते हैं। इस समय आप खुद के प्रयासों से और कठोर निर्णयों से हानियों को लाभ में बदलने में सफलता प्राप्त करेंगे जिसके कारण आपको अचानक से आर्थिक लाभ होगा। राजनीति से जुड़े लोगों को इस समय आदर और प्रतिष्ठा के साथ साथ उच्च पद की प्राप्ति का योग बनेगा। नौकरी पेशा कुछ लोग अब अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोचेंगे, लेकिन आपके लिए मशवरा है कि जहां आप हैं वहीं मन लगाकर काम करिए। बात करें शिक्षा की, हायर एजुकेशन ले रहे स्टूडेंट को कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है जब देवगुरु बृहस्पति शनि के नक्षत्र पर आएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी शिक्षा जारी रखेंगे। और कुछ मीन राशि लगन के जो लोग हैं इस समय कोई व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते दिखाई देंगे। मैरिड लाइफ, लव लाइफ या संतान पक्ष की बात कर तो यह समय भी आपके लिए अनुकूल साबित रहेगा। शनि के नक्षत्र के बाद देवगुरु बृहस्पति बुध के रेवती नक्षत्र की यात्रा शुरू करेंगे। बुध आपके चार्ट में 4th और 7th भाव का स्वामी है। 4th सुख भाव है, इसी भाव से शिक्षा, प्रॉपर्टी, वाहन, माता की हेल्थ या माता से कैसे संबंध होंगे इन सब बातों की जानकारी मिलती है। 7th भाव शादी या शादीशुदा जीवन का प्रमुख भाव है और यही भाव व्यापार, खासकर पार्टनरशिप व्यापार का भाव है। बुध जो है बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा, राइटिंग, संचार आदि का कारक है। इस समय आप किसी भी क्षेत्र में अपनी कम्युनिकेशन स्किल से दूसरों को प्रभावित करने में काम करते रहेंगे, फिर चाहे आप व्यापार में हो, जॉब में हो, वकालत में हो, शिक्षा, टूर एंड ट्रैवल, कंसल्टेंसी, कमीशन एजेंट, एजेंसी, बिजनेस, सेलमैन, एस्ट्रोलॉजी या एडवर्टाइजमेंट या रियल एस्टेट या क्षेत्रों से आदि से जुड़े हो। इस समय आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ के साथ मान सम्मान की प्राप्ति। इस समय आप बिजनेस प्रॉपर्टी की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन इस समय पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे लोगों को अपने चल रहे व्यापार में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। फिर रुकावट चाहे आपसी तालमेल के अभाव के कारण हो या पार्टनर द्वारा उसी क्षेत्र में एक ब्रांच स्थापित करने से वर्तमान बिजनेस में रुकावट आए, या पार्टनर द्वारा बिजनेस में प्रभुत्व स्थापित करने से बिजनेस में रुकावट आ सकती है। मैरिड लाइफ, लव लाइफ के लिए समय अनुकूल रहेगा। इस समय आपके और आपके जीवन साथी के नए प्रेम में वृद्धि होगी। शादी योग या मीन राशि लगन के जातकों को शादी का योग बनेगा, लेकिन पहली संतान की इच्छा रखने वाले जो लोग होंगे, गुरु का बुध के नक्षत्र पर गोचर कुछ खास अनुकूल नहीं कहा जा सकता, लेकिन एजुकेशन के दृष्टिकोण से स्टूडेंट के लिए गुरु का यह गोचर काफी अनुकूल रहने वाला है। कुल मिलाकर मीन राशि लगन के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का अपनी राशि मीन में जो गोचर है हर पक्ष से अनुकूल साबित होने वाला होगा। बात करें उपाय की, मांस, शराब से परहेज करना भी कुंडली में कमजोर गुरु के हानिकारक प्रभावों को कम करने में मदद करता है। साथ ही गुरु ग्रह के और भी अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको शिव पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी देवगुरु बृहस्पति के अपनी मीन राशि में गोचर करने से मीन राशि लगन के जातकों को क्या प्रभाव देवगुरु बृहस्पति जो है या क्या फल जो है वो दे सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहां रख सकते हैं और जल्दी मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।